यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 9th क्लास का 2 देख रहे हैं, मैथ, है ना। इसमें क्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तभी यह चैप्टर बनेगा। तो ये चैप्टर 2 है, बहुपद, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले चर राशि जानेंगे, अक्षर संख्या क्या होता है, चर राशि किसको कहते हैं, यह जानने वाले हैं, ठीक है। तो चर राशि में यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि चर राशि को एक संकेत जैसे x, y, z आदि के रूप में लिखते हैं। इनका मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यह जो चर राशि है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मान लिया जाए चर राशि उसको कहते हैं जो अक्षर में हो, क्या हो, अक्षर में हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, चिराग x घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो आपको इससे यह नहीं पता चल रहा है कि कितना घंटा काम कर रहा है, पता चला है। x जब संख्या हमें नहीं मालूम रहता है, उस परिस्थिति में x, y, z मतलब अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर को हम मान लेते हैं। यही कह रहा है कि चर राशि मतलब अक्षर संख्या, अक्षर में दिया हुआ रहता है ना। x के जगह पे आप p भी मान सकते हैं, है ना, q भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मानने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है कि उसके x के जगह पे कोई दूसरा वैल्यू आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। x, y, z कुछ भी दिया रहे उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। समझ में आ गया। जिसका मान ही नहीं पता चला है, हम अगर कहेंगे कि हम आपको x घंटा पढ़ाएंगे, तो आपको यह अनुमान लगा पा रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ाएंगे, नहीं। आप बोलिएगा कि सर हम x रुपया आपको देंगे, तो हमें नहीं पता चला है कि कितना रुपया देंगे, एक निश्चित राशि नहीं है ना, उसके बारे में संशय बना हुआ है कि कितना होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो बदल सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। यहाँ पे कुछ और जानिएगा, कहने का मतलब है इस x के स्थान पे, यहाँ पे x माने हैं तो x के स्थान पे 5 हो सकता है ना, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से r के स्थान पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट, मतलब इसकी संख्या वैल्यू जो है हमें पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, चर राशि। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अचर राशि। अचर राशि का मतलब है संख्या, कोई नंबर फिक्स संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि। अचर राशि का मान जो है परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात समान बना रहता है, इसका मान निश्चित होता है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे भावनी जो है, किसी व्यक्ति का हमने नाम लिया है, भावनी जो है 3 घंटे खेल कर आई है ना। तो भावनी एक लड़की है जो कितने घंटे खेल करके आई है, 3 घंटे। जब आपसे कहा जा रहा है 3 घंटे खेल करके आई है, तो यह राशि कैसा है, निश्चित राशि है, एक फिक्स राशि है कि नहीं। उसमें परिवर्तन, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चर राशि में क्या था, x, y, z था, उसको में मान में परिवर्तन हो जा रहा था,
लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है। अचर राशि में क्या होता है, संख्या दिया रहता है, 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी आपका नंबर दिया रहे इस तरह से, तो वह क्या होता है, अचर राशि। और अचर राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर, अचर राशि का मान परिवर्तित नहीं होता है, ये समझ में आ गया। और चर राशि का मान परिवर्तित होता है। चर राशि एक्स वाई जेड को कहते हैं और अचर राशि 1 2 3 4 को कहते हैं। कहने का मतलब जो अल्फ़ाबेट में हम जिसका मान मान लेते हैं, ABCD का अल्फ़ाबेट 26 लेटर जो दिया हुआ है, उसमें किसी चीज़ का मान हम मान लेते हैं, वह हमारा चर राशि होता है। और जिसका संख्या रहता है वो तो फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। अगर वो संख्या दिया हुआ है तो वह कैसा राशि होगा, अचर राशि। ठीक है, अचर राशि परिवर्तित उसका मान नहीं होता है और चर राशि का मान परिवर्तित हो जाता है। इतना समझ में आया। तो चर अचर राशि में कोई कन्फ्यूजन है? चलिए, चर अचर राशि में कन्फ्यूजन नहीं है तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं यह आप पहले समझेंगे, है ना। तो बीजीय व्यंजक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक कह रहा है जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं योग घटाव गुणा भाग के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब है कि बीजीय व्यंजक में कब पता चलता है, जब जोड़ घटाव गुणा भाग चारों का यूज करके करते हैं तब हमें पता चलता है कि बीजीय व्यंजक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लेते हैं एक चर, दूसरा अचर और तीसरा जो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो चर तो आप जानते हैं XYZ होता है, चर का मान क्या होता है, XYZ होता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं x चर, और अचर के मान क्या होता है, संख्या में होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5, है ना। अब यह कह रहा है चारों मतलब संक्रियाएं जोड़ घटाव गुना भाग के साथ। तो अब यह चर राशि है अकेले x, और 5 जो है क्या है, अचर राशि है। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको प्लस कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 5, तो यह क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। जब जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम y मान लिए चर के स्थान पे, है ना। यहाँ हम माइनस का चिन्ह दे दिए और 3 यहाँ पे हम अचर के स्थान पे y - 3। तो इसका जब संक्रिया करेंगे तो y - 3 होगा। तो y - 3 यह आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्लियर। यहाँ पे हम z ले लेते हैं और यहाँ पे गुना दे देते हैं और अचर राशि के स्थान पर 2 दे देते हैं। तो यह z के साथ गुना जब करेंगे तो क्या लिखाएगा, संख्या पहले लिखते हैं और मतलब अचर राशि पहले लिखते हैं और चर राशि बाद में। तो 2z का मतलब बीच में क्या है, गुना है। तो 2z आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। 2 क्या है, अचर राशि, z क्या है, चर राशि, लेकिन 2z क्या है, बीजीय व्यंजक। गुना के साथ में आया है, यहाँ घटाव के साथ में आया है y - 3, और यहाँ पे जो है प्लस के साथ आया है x + 5। यह सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज भाग के साथ यहाँ दिया रहे, जैसे t / 3, ऐसा हमने लिख दिया t / 3, तो यह कैसा है, t जो है आपका चर राशि है और 3 जो है अचर राशि है। और जब यह भाग में आ जाएगा t/3 तो यह कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बीजीय व्यंजक। तो यही आपसे कह रहा था कि जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाएं योग घटाव गुना भाग मतलब जोड़ घटाव गुना भाग के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ गया।
तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ क्लियर पता चल गया। तो इतना आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक। मतलब पद के आधार पर बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, ये पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला पॉइंट नंबर में आप देखेंगे लिखा हुआ है किसी व्यंजक का पद केवल अचर, केवल चर या चर व अचर का गुणनफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कह रहा है किसी व्यंजक में प्लस या माइनस चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, गुना या भाग चिन्ह से नहीं। अब जो है पदों के आधार पे जो हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ने वाले हैं इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को समझा रहे हैं, जो ये दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ देखिए पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक जो हमें पढ़ना है, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है एक पदीय बीजीय व्यंजक, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक पद का होगा वह कैसा होगा, है ना, ये हमको जानना है। तो आपको कहा गया है कि बीजीय व्यंजक का पद जो निर्धारण होता है गुणा और भाग के आधार पे नहीं, किसके आधार पे, जोड़ और घटाव के आधार पे। गुणा भाग के आधार पे पद का निर्धारण नहीं किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं चर, ठीक है, दूसरा ले रहे हैं अचर और फिर ले रहे हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिए। और यह जो बीजीय व्यंजक है एक पद का है कि दो पद का है, यह हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में यहाँ पे हम ले रहे हैं चर गुना अचर, ठीक है, दोनों कर दिए। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं x। तो x जो है यह आपसे पूछेगा कि x केवल x दिया हुआ है ना, तो यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं, बीजीय व्यंजक है कि नहीं। अभी थोड़ा देर पहले चर अचर को यहाँ पे बीजीय व्यंजक करके अब दिखलाए थे ना, तो वहाँ पे x को तो केवल नहीं लिए थे, उसके साथ कोई संख्या भी लिए थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है x आपका जो है यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मान लिया जाए बीजीय व्यंजक x जो है कि नहीं, और है तो कौन सा पद है, एक पदीय, यहाँ तो हेडिंग दिया हुआ है एक पद वाला, तो एक ही पद वाला होगा, है ना। तो चलिए यह समझ में नहीं आ रहा है, तो यह जो है अकेला भी एक बीजीय व्यंजक है ना। तो आप देखे थे हम जब बताए थे तो x प्लस ऐसा हम 2 कर दिए थे और यहाँ पे हम लिख दिए थे x प्लस 2, तो इसको बता दिए थे बीजीय व्यंजक। और इसे हमने कहा था चर राशि है और इसको कहा था अचर राशि है, और इसे हम क्या कहा था, बीजीय व्यंजक है। ऐसा कहा था। तो x केवल बीजीय व्यंजक है कि नहीं, यही जानना है। तो x भी केवल बीजीय व्यंजक है, कैसे है यह देखिए। जैसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं x प्लस 0, तो इसका मान क्या आएगा, x। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 0 है, यह क्या है, यह संख्या है कि नहीं, यह तो संख्या है ना, 0 भी तो एक संख्या है कि नहीं, नंबर का हिस्सा है। तो x प्लस 0 दे दिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन आया नहीं। जब मान में परिवर्तन नहीं आया तो उसका मान तो x हुआ कि नहीं। तो इसमें हम यह छिपा हुआ देख सकते हैं कि इसके साथ 0 जुड़ा हुआ है ना। तो यह अकेला भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। और यह अकेला बीजीय व्यंजक है तो कौन सा पद है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। x आपसे पूछेगा कैसा बीजीय व्यंजक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, कैसा है, तो एक पद है। इसके साथ में जोड़ घटाव कुछ नहीं किया हुआ है, कोई संख्या अलग से नहीं है, इसीलिए यह
एक पदीय बीजीय व्यंजक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे x लिए हैं, है ना। अब देखिए 2, यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, तो 2 जो है अचर राशि है ना। तो 2 जो है यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो यह भी जो है बीजीय व्यंजक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 2 जो है बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो 2 बीजीय व्यंजक है। कौन सा पद वाला है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है 2, केवल 2 भी, है ना। तो कैसे इसको आप कह सकते हैं कि 2 एक बीजीय व्यंजक है और एक पदीय बीजीय व्यंजक है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे देखिए x के पावर 0 का मान कितना आता है? एक, यह हम पढ़ा चुके हैं। x का घात अगर किसी भी संख्या का घात 0 दिया हो तो उसका मान कितना आता है? 1। जैसे आपका अगर पाई का मान 0 दिया हुआ है तो उसका मान कितना आएगा? 1, है ना। तो इस तरह से x का मान 0 दिया हुआ है, उसका मान कितना आता है? 1, है ना। तो हम 2 के साथ हम ऐसा तो कह सकते हैं 2 प्लस x के पावर 0, है ना। तो 2 और 1 ऐसा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम एक पदीय बीजीय व्यंजक की चर्चा कर रहे हैं ना। किसका चर्चा कर रहे हैं? एक पदीय बीजीय व्यंजक का चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे? गुणा का चिन्ह हम प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे अगर हम गुणा का चिन्ह प्रयोग कर देंगे, x के गुणा में और 2 के गुणा में x के पावर 0 दे देंगे, तो यहाँ x का मान कितना आएगा? 1, और 2 का 2 रह ही जाएगा, और यह गुणा होगा तो 2 का मान 2 ही रह जाएगा। तो 2 भी एक बीजीय व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और यहाँ समझ गए, x भी एक बीजीय व्यंजक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है, और केवल संख्या भी बीजीय व्यंजक है, वह भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है। इतना समझ में आ गया? अकेला अकेला दिया रहेगा, किस आधार पे हम उसको बीजीय व्यंजक मान रहे हैं। अगर कोई पूछ दे कि यह बीजीय व्यंजक कैसे है एक पदीय बीजीय व्यंजक, तो आप उसको प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अगर इसको अगर हम गुणा कर दें, x और 2 को गुणा कर दें, तो जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? 2x। तो 2x कैसा संख्या है? यह जो है बीजीय व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है। हम आपको बता चुके हैं कि बीजीय व्यंजक जो है गुणा और भाग से निर्धारण उसका नहीं किया जाता है। किससे? जोड़ और घटाव से निर्धारित करते हैं बीजीय व्यंजक को, कि एक पदीय है कि द्विपदीय है। क्लियर? तो यहाँ तो गुणा है बीच में, तो यह कैसा है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है। समझ में आ रहा है? यह एक पदीय बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार से y, है ना। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए 3, तो यह क्या हो जाएगा? y भागा 3, मतलब y/3। तो यह जो आपका आएगा वह कैसा आएगा? यह भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। यह कैसा है? बीजीय व्यंजक है। और कैसा? एक पदीय बीजीय व्यंजक है यह भी, क्योंकि गुणा और भाग से निर्धारण नहीं होता है। क्लियर? जैसे देखिए z गुने -5, यह कैसा बीजीय व्यंजक है? तो यह भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप लिखेंगे तो -5 इंटू z है, तो ऐसे लिखेंगे, माइनस के साथ 5 आएगा, है ना। तो यह एक कैसा है? एक पदीय बीजीय व्यंजक आपका है। क्लियर? तो गुणा और भाग से बीजीय व्यंजक के पद का निर्धारण नहीं होता है। समझ में आ गया? और भी हम देख सकते हैं, जैसे हम t, यहाँ पे t लिखें और उसके साथ यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर। यह जो रूट का जो संख्या होता है ना, वह जो है अवास्तविक संख्या, मतलब इसका t जो चर राशि है, तो इधर हम रूट अंडर 2 ले रहे हैं और चर राशि। और इस दोनों को में अगर आप मिला देते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं,
चर अचर का गुना यहाँ पे था, हम यहाँ पे भाग कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम गुना कर दे रहे हैं। तो t इंटू क्या हो जाएगा, √2, या ऐसा लिखा सकता है √2, ऐसा t लिखाएगा। तो यह भी कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। समझ में आ रहा है। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक जो है गुना में रहता है। क्लियर। द्विपदी बीजीय व्यंजक यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है। तो द्विपदी बीजीय व्यंजक में गुना और भाग को छोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए x + 2, तो यह जो आपका संख्या है या x + 2 जो है, यह क्या है, जोड़ और घटाव से अगर कोई भी संख्या जुटेगा वह क्या कहलाएगा, द्विपदीय बीजीय व्यंजक। x आपको बताए थे एक पदीय बीजीय व्यंजक है अकेले, और 2 भी क्या है, एक अकेले एक पदीय बीजीय व्यंजक है, और जोड़ और घटाव से यह मिल करके बना है। तो यह क्या हो गया, द्विपदी। कैसा है, द्विपदी। एक पद यह हो गया और दूसरा एक पद यह हो गया, यह क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार से अगर x - 2 रहे तो यह भी कैसा संख्या है, द्विपदी। यह द्विपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। क्लियर। तो माइनस और प्लस के साथ रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, द्विपदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे x⁻² माइनस, है ना, यहाँ प्लस दे दिए -5। तो यह कैसा है, यह जो आप गुना करेंगे इसको, इस संख्या को, तो x प्लस है और एक प्लस और एक माइनस है, तो माइनस प्लस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपका हो जाएगा x² - 5, ऐसा हो जाएगा। तो यह जो संख्या प्राप्त आपको हुआ ये कैसा है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है ना। तो माइनस और प्लस से जो पद अलग अलग दिया रहे उसे हम लोग द्विपदी बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। 2 पद दिया हुआ है। इसी तरह से और भी संख्या हो सकता है, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे z² है ना, -5/8। तो यह जो है कैसा बीजीय व्यंजक है, यह भी जो है द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। यह जो है द्विपदी है। कैसा है, द्विपदी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेना है, जैसे x/2 + xy। तो यहाँ पे एक पद यह है और एक पद यह है, जोड़ बीच में आया हुआ है। तो इसको अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। या xyz है ना, + 8/5, इसको माइनस कर दीजिए, -x²। तो यह जो देखिए, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस बीच में xyz क्या है, आपस में गुना है। तो गुना से निर्धारण नहीं होता है। और यहाँ पे भी 8/5 गुने x² है, तो यहाँ पे भी गुना के साथ में है। लेकिन एक पद यह है और दूसरा पद यह है, और ये दोनों को मिला दिया है माइनस से। तो यह कैसा कहलाएगा, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो एक पदी बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं वो समझ गए, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट त्रिपदी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं त्रिपदीय बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए x², यह कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है ना। यहाँ पे 25, यह भी कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे लेते हैं 3t, यह कैसा है,
यह तीनों जो है कैसा है, एक पदीय, एक पदीय बीजीय व्यंजक। लेकिन इसी तीनों को अगर मान लिया जाए यह तीनों अलग अलग अकेला अकेला है तो कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसी को जोड़ घटाव के साथ अगर कर दे तो यह कैसा हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। जैसे x² + 25 + 3t, तो यह कैसा हो गया, यह जो बन गया, यह जो आपका है त्रिपदी, कैसा हो गया, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि देखिए एक ये संख्या है प्लस से जुड़ा हुआ, एक यह है और एक यह है, तीनों प्लस से जुटा हुआ है, इसीलिए एक पद यह, एक पद यह और एक पद यह, तो यह कैसा कहलाएगा, त्रिपदी। इसको ऐसा भी अगर रहेगा x² - 25 - 3t, है ना, तो यह कैसा है, यह भी जो है त्रिपदी है। क्लियर, दोनों माइनस है, एक को माइनस कीजिए एक को प्लस, तो x² - 25 और प्लस 3t, तो यह भी कैसा है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। यहाँ एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लिया जाए xy दिया हुआ है, यह गुना में है, तो यह कैसा है, एक पदीय, x², यह भी कैसा है, एक पदीय, और √2 यह भी कैसा है, यह सब जो है एक पदी है, कैसा है, एक पदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसी को अगर आप प्लस और माइनस के साथ अगर लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, है ना। यह तीनों को अगर जोड़ घटाव के साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह त्रिपदी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे xy + z², है ना, प्लस √2, तो यह कैसा है, त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट xy - z² - √2, यह कैसा है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए x + x², है ना, प्लस x3, तो यह भी सब अलग अलग है, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। वो अलग बात है कि सभी का घात जो है आपस में जुट जाएगा, है ना, लेकिन यह है कैसा, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।